हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोग की बहुत डिमांड थी गाला के पेपर सॉल्व करवा दो। कोई बात नहीं, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो जहां पर हम गाला के एक पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये दोस्तों पेपर नंबर 1 है, सब्जेक्ट है ओसीएम। इसका जो सेट नंबर 1 है गाला का, उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखिए 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE। तो मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा इसका सलूशन बताऊंगी और उसके बाद BCDE ये मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन से चैप्टर्स के हैं, ताकि आप इजीली उन्हें ढूंढ लो और पढ़ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हर रोज़ सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाएगी, तो आप देखना मत भूलना, ठीक है। इससे आपका बहुत प्रिपरेशन होगा। तो चलिए अब सेक्शन ए देख लेते हैं। अगर आपको आंसर आता है ना यार, तो मेरे से पहले आपको बता देने का ही, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स कॉल्ड। सिंपल है, ऐसी कौन सी कला है जिससे आप दूसरों से काम निकलवा सकते हो। मैनेजमेंट। सिंपल। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3, टॉप, बॉटम और मिडल। Who is the promoter of scientific management? Frederick Taylor. With whom planning is related? Planning किससे related है? Planning future से related है। Which plan determines the objective of business? Strategic plan. Which organization is called army organization? मुझे बताओ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? लीनियर, याद रखना है आपको। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार, देखो भैंस की आवाज़ आ रही, क्या है यार। चलो, व्हाट इट इज़ कॉल्ड वेयर अथॉरिटी इज सेंट्रली डेलीगेटेड एट हायर मैनेजमेंट लेवल। तो जब हायर मैनेजमेंट लेवल के पास ही सारे पावर होते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइजेशन। और जब पावर्स सबके पास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। पर वो अपने को यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है। व्हाट आर एम्प्लॉयज़ फॉर बिजनेस? इनवैल्यूएबल असेट। ये तो सबको पता है, एम्प्लॉयज़ क्या है? असेट है भाई। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो कौन सा टेस्ट हम करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय का नेचर कैसा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है? याद रखना, साइकोलॉजिकल टेस्ट। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मोर। कौन से लेवल पर डायरेक्शन दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है? बॉटम लेवल। विच इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे लास्ट में क्या करा जाता है? कंट्रोलिंग करा जाता है। 12th से देखते हैं अभी। विथ हुम डज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड? सिंपल, सेबी। 13th, हु इशू ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? याद रखना इस बात को, RBI। हु इज़ एट द सेंटर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में किसको सबसे ज़्यादा भाव दिया जाता है? कस्टमर को। तो जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सीधा सीधा कस्टमर को पहुंचा रहा है, तो बीच में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो आंसर है 0, ठीक है। MCQ क्लियर, 15 मार्क्स की कहानी ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी देखते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, चलो। बाय विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस। तो किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड, बाय विच अदर नेम इज़ मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट नोन। मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और क्या कहा जाता है?
तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम ऑफिसर्स लेवल भी कहते हैं। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में बहुत काम आएगा। और ये बात बताओ मुझे, बॉटम लेवल को क्या कहा जाता है? बॉटम लेवल को क्या कहा जाता है पता है आपको? तो कमेंट कर देना, ठीक है। 18th, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 19th, व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है ना, तो जब वो काम कर रहा है तो उसे ऑर्डर्स सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। अगर बहुत सारे बॉसेस से उसको ऑर्डर मिलेगा तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए इसे ऑर्डर सिर्फ वन बॉस या वन सुपीरियर से ही मिलना चाहिए। सो यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट one employee should get order from only one superior, otherwise he or she will get confused. 20 number, what do you mean by determination of objectives? तो objectives determine करना मतलब क्या? determination of objectives, तो देखो, जब कोई भी बिजनेस यूनिट स्टार्ट होती है ना, तो वो इसीलिए स्टार्ट होती है ताकि वो कुछ गोल अचीव कर सके और कुछ एम अचीव कर सके। तो जब कोई भी बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश्ड होता है, मतलब शुरू होता है, तो सबसे पहले वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि उन्हें अचीव क्या करना है। अब वो जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही हाई फाई बना दिया कि एक ही साल में हम लोग इतना करोड़ प्रॉफिट कमा लेंगे। जो पॉसिबल है वही सोचना है। सो डेटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मीन्स determining the goal and aim of business, and these objectives should be real. Okay, तो what is called delegation of authority? authority का मतलब होता है पावर और delegation का मतलब होता है बांटना। तो what is called delegation of authority? It means giving power टू एनी एम्प्लॉय। अब क्यों हमें किसी को पावर देने की ज़रूरत है? ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। नाउ 22, व्हाट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, लीनियर, फंक्शनल, बाद में फॉर्मल, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंटरनल रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन विदाउट एनी कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव। क्या कहा मैंने? देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लोगों के बीच में खुद एक दूसरे के प्रति कुछ रिलेशन उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब दो लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन लोग के बीच में कुछ रिलेशन हो जाएगा, वो फ्रेंड्स बन ही जाएंगे, उनके बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है, दो तीन लोगों के बीच में क्या होता है, अपने आप रिलेशन फॉर्म हो जाता है और विदाउट एनी कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव, मतलब वो लोग चाहते नहीं हैं तो भी हो जाता है। भाई ये तो जाहिर सी बात है, आप भी स्कूल में हो तो आपके भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो ये होता ही है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर जगह हमें देखने मिलता है। 23, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ कंपेयर टू? एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्केलेटन होगा। सो एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज कंपेयर टू स्केलेटन। स्टेट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। कौन से टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं सिलेक्शन के टाइम में? IQ टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। 25वां, विच फंक्शन इज रेफर्ड कंपेयर्ड एज सुपरविजन फंक्शन? सो देखो रहे कि सुपरवाइज़र जो काम करते हैं उसे हम सुपरविज़न बोलते हैं, ठीक है।
तो सुपरवाइज़र के काम को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं। तो सुपरवाइज़र, इनफैक्ट मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो सुपरवाइज़र को किससे कंपेयर किया गया है। तो सुपरवाइज़र को एम्प्लॉय का फ्रेंड कहा जाता है, एम्प्लॉय का गाइड कहा जाता है और फिलोसोफर कहा जाता है। सो supervision function is referred or compared as employee's friend, philosopher and guide. Now 26th number, what is deviation? Deviation का सिंपल मतलब बोलूँ मैं तो होता है गलती। ठीक है, जब आप अपने बिजनेस में गोल बना लेते हो, ऑब्जेक्टिव बना लेते हो और फिर काम करने लगते हो, तो फिर बाद में आप चेक करते हो कि यार हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। और अगर आपको थोड़ी सी भी गलतियाँ मिलती है तो उसे हम डेविएशन कहते हैं। सो व्हाट इज़ डेविएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, वी सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर आवर बिजनेस यूनिट एंड वी सेट सम स्टैंडर्ड्स। आफ्टर देन we compare our work with set standards. The difference among both of this is called deviation. Fine. 27th देखो, which objective is acceptable for financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा वेल्थ बढ़ सके, वेल्थ हमारा पैसा बढ़ सके, इसीलिए तो हम पैसे का मैनेजमेंट करते हैं। सो the objective of wealth maximization is acceptable for financial management. 28. What does capital structure consist of? Capital structure में क्या क्या आता है? Equity share, preference shares, debentures, etc. 29. What is a market process? Market process क्या है? तो मार्केट प्रोसेस क्या है? मार्केट प्रोसेस मतलब समझ लो ये है कंज्यूमर और ये है प्रोड्यूसर। सॉरी ड्राइंग ख़राब है बहुत। व्हाट इज़ मार्केट प्रोसेस? मार्केट प्रोसेस मीन्स मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट मिक्स। क्या कहा मैंने? मार्केट प्रोसेस का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, ये पहचानना कि हमारे कंज्यूमर को क्या ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और फिर उसको वो प्रोडक्ट पहुंचाना, उसको कहा जाता है मार्केट प्रोसेस। व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोमोशन मिक्स? प्रोमोशन मतलब क्या होता है पता है? पता ही होगा आपको। तो प्रोमोशन मिक्स मतलब क्या होता है? प्रोमोशन मिक्स के अंदर आप बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेते हो ताकि आपका सामान और भी ज़्यादा बिके। सो इन प्रोमोशन मिक्स वी टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज आवर सेल्स। अब भाई हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं? एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, और क्या हो सकता है आप मुझे बता दो, मुझे तो इतना ही पता है। नहीं और भी हो सकता है ना, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग थ्रू सेल्समैन। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोमोशन मिक्स। अब चलो डिस्कस करते हैं हम सेक्शन सी, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द सोसाइटी फ्रॉम मैनेजमेंट? चैप्टर नंबर 1 का है मैनेजमेंट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 1, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? चैप्टर 1, व्हाट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब? चैप्टर 2, व्हाट इज फाइनल बजट? चैप्टर 3, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। चैप्टर 3, डिसेंट्रलाइजेशन कब पॉसिबल है? चैप्टर 4। ओके मैं काट रही हूँ, ठीक है, तुम वीडियो पीछे कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके चलो। 38, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चैप्टर 4,
Distribution of authority and responsibility is a base of organization. 4. State the name of internal and external chapter 5th. ट्रेनिंग का मतलब चैप्टर 5th. कंट्रोलिंग चैप्टर कौन सा है? 7th है. What is the main difference between call money and notice money? Chapter 9, money market. What are the instruments of market? Chapter 9. List out the advantage uses of labeling. Chapter 10. Mention any 2 characteristics of good salesman. Chapter 10. State any 2 characteristics of branding. Chapter 10. ठीक है, चलो सेक्शन डी देखो कौन कौन से चैप्टर से हैं. चैप्टर 4 पहला तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. चैप्टर 4. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. 4. 6. डायरेक्टिंग. 6th डायरेक्टिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग chapter. Explain the characteristics of ideal capital structure. Chapter number 8. ओके मैं कट कर रही हूँ. Mention the difference between. Chapter 8. Mention the function of stock exchange. एक जन ने मुझे कमेंट में पूछा था ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देख लो भाई, ये है आपका चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट. Explain the difference between market process and selling. Chapter 10. सॉरी ये मनी मार्केट नहीं है, क्या है ये? फाइनेंशियल मार्केट है. 59. Explain the sales promotion technique. Chapter 10. सही है, चलो सेक्शन ही देखो. Define management and explain its characteristics. चैप्टर नंबर 1 का है. ये भी चैप्टर नंबर 1 का है. ये है चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग. एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसीजर. 5th चैप्टर. गिव द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. 5th चैप्टर. मसलाऊ डायरेक्टिंग चैप्टर कौन सा है? 6th. सही है, क्लियर है, सब हो गया, डन, फाइन. ओके तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है अभी तुम्हारे साथ. अभी तुम्हारा काम क्या बनता है? गो थ्रू करो, इन सभी चीज़ों को याद कर लो. और हाँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक दे देना ताकि और वीडियो लेकर आ सकूँ. और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं कल आऊँगी वापस एक नए वीडियो के साथ.